हाँ जी, 12th क्लास। आजकल बेटा हम डिस्कस कर रहे हैं सीबीएसई का सैम्पल पेपर और इसमें मैं डिस्कस कर रही हूँ आपसे आजकल कैलकुलस के क्वेश्चन। कैलकुलस के क्वेश्चन में से भी मैं आपसे बेटा सेक्शन ए बी डिस्कस कर चुकी हूँ। आज मैं बात करने लगी हूँ बेटा सेक्शन रादर सी भी डिस्कस कर चुकी हूँ, 3 मार्कर क्वेश्चन भी। आज मैं आपसे बात करने लगी हूँ सेक्शन डी, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। कैलकुलस का एक ही क्वेश्चन है बेटा, लेकिन वो मैक्सिमम मिनिमा से नहीं है, वो एरिया से। ओके, एरिया से क्वेश्चन है। मैक्सिमम मिनिमा से आप देखेंगे तो केस स्टडीज है। चलिए पहले ये क्वेश्चन देखते हैं सेक्शन डी का। मेक अ रफ स्केच ऑफ द रीजन। रीजन कैसे रिप्रेजेंट है बेटा? सेट बिल्डर फॉर्म में। इसी को आपने थोड़ा सा समझ के ड्रॉ करना होता है। सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स वाई, दैट मीन्स सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स। रीजन जो भी है वो पॉइंट से कवर्ड है ना, पॉइंट्स का कलेक्शन ही लाइन बनती है, पॉइंट का कलेक्शन ही कोई ज्योमेट्रिकल फिगर बनती है। तो बेसिकली कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। पॉइंट्स कैसे हैं, वो क्या क्या सेटिस्फाई कर रहे हैं? फर्स्ट सेटिस्फाई कर रहे हैं 0 लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सेकेंड सेटिस्फाई कर रहे हैं 0 लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू एक्स। थर्ड सेटिस्फाई कर रहे हैं 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 2 एंड फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन यूजिंग इंटीग्रेशन। आई होप ये जो आपको एरिया दे रखा है बेटा सेट बिल्डर फॉर्म में, इसमें देखिए 3 इनइक्वालिटीज इन्वॉल्व करके हैं, डबल इनइक्वालिटीज है इनफैक्ट ये। आई थिंक लास्ट वन आपको बिल्कुल सिंपल है समझनी। x लाइज बिटवीन 0 एंड 2, दैट मीन्स x की जो वैल्यू है, लेट मी जस्ट ड्रॉ टुगेदर। ये अगर आपका x एक्सिस, ये आपका ओरिजिन, ये y सॉरी x, ये y एक्सिस, ये नेगेटिव साइड। 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2, तो बेटा x इज इक्वल टू 0 तो y एक्सिस ही होता है। x इज इक्वल टू 2 ये आपकी लाइन है। तो आपका जो एरिया है वो एक्चुअली इनके बीच में लाई करेगा, ये कहने का मतलब है इसका। अब सेकंड जो मिडल है 0 लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू एक्स, इसकी मैं बात करूं y लेस देन इक्वल टू एक्स, ये आपने बिल्कुल ड्रॉ कर रखी है, 11th क्लास में ड्रॉ कर रखी है। 0 लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू एक्स का क्या मतलब हो गया बेटा? x एंड y दोनों ग्रेटर देन 0 होने चाहिए। दैट मीन्स x की भी पॉजिटिव साइड, y की भी पॉजिटिव साइड। ओके, ये इनइक्वालिटी आप इजीली कंसीडर कर सकते हैं बेटा। y इज इक्वल टू एक्स, और लेट मी जस्ट रिकॉल, मैं लास्ट में फर्स्ट वाली आऊंगी। y इज इक्वल टू एक्स, ये आपकी लाइन है जो कि 45 डिग्री का एंगल बनाती है एक्स एक्सिस के साथ। नहीं आपको ध्यान आता, बिल्कुल इक्वली इंक्लाइंड लाइन है ये। आप वही 2 पॉइंट लीजिए, पॉइंट क्या है, एक 1 लेंगे तो y भी 1, एक्स 2 लेंगे तो y भी 2, बिल्कुल इक्वल इक्वल पॉइंट आते हुए ये लाइन आपकी x इक्वल टू y है। अब मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ बेटा, इस इनइक्वालिटी के लिए आपकी शेडिंग चेकिंग। अब ये लाइन बाई चांस 0 0 से पास कर रही है ना, 0 0 से पास कर रही है, तो ये लाइन एक तो ये अपर पोर्शन, एक ये लोअर पोर्शन, 2 पोर्शन में आपको डिवाइड कर रही है एरिया को, प्लेन को। इन दोनों में से एक होगा, कौन सा होगा? उसके लिए क्या करते थे आप? चेकिंग। 0 0 हम पुट नहीं कर सकते, ज्यादातर 0 0 ही पुट कर देते थे। हम ये पॉइंट ले लेते हैं इससे 1 0। 1 0 अगर हमने इसमें पुट किया, क्या आया? 1 x है, y 0 है, टू रिमेंबर। ट्रू? जब ट्रू है तो दैट मीन्स इस लाइन के इस साइड शेडिंग होगी उसकी नीचे की तरफ। ओके, पूरा ड्रॉ नहीं कर रहा, शेड हम करेंगे सिर्फ फाइनल एरिया। ओके, आपको समझ आना चाहिए। x 0 और 2 के बीच में भी आपको इतना समझ आया था कि ये एरिया इन दोनों के बीच में होना चाहिए। अभी आपको ये समझ आता है कि ये जो y इक्वल टू एक्स लाइन है इसके लोअर पार्ट होगा। अब लास्ट पे आ जाओ बेटे। लास्ट क्या है? अगर हम इक्वालिटी लें तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इजी टू गेट, दिस इज नथिंग बट पैराबोला। ठीक है, अब मैंने जितना आपसे थ्योरी में डिस्कस कर रखा है, आई होप कुछ बच्चे तो डायरेक्ट समझ पा रहे होंगे कि दिस मीन्स एरिया आउटसाइड पैराबोला। ठीक है, एरिया आउटसाइड पैराबोला। नहीं समझ पा रहे तो बिल्कुल अगेन वही करना है
कि जो आपके दो पोर्शन बट रहे हैं किसी कर्व से, उनमें से एक का कोई पॉइंट पुट करना है। देखिए पैराबोला ये ड्रॉ हुआ, तो पैराबोला का इनर पोर्शन और आउटर पोर्शन दो पार्ट हो गए। अब यहाँ पर आउटर का एक हमें पॉइंट वैसे ही पता है 1 0 0 0 से पैराबोला भी पास हो रहा है, तो 0 0 नहीं ले सकते। अगेन इसमें हम 1 0 ले सकते हैं। 1 0 y लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर में, दैट मीन्स 0 लेस देन इक्वल टू 1। ये भी ट्रू है बेटा, ये भी ट्रू है। दैट मीन्स पैराबोला के भी आउटसाइड का एरिया है। ठीक है, पैराबोला के भी आउटसाइड का है। अब कर लीजिए इसे कोऑर्डिनेट। पैराबोला के आउटसाइड का एरिया है, लाइन से लोअर पार्ट का एरिया है, तो दैट मीन्स अल्टीमेटली एरिया क्या हो गया, इस पैराबोला के भी बाहर आना है और लाइन से भी बाहर आना है, ये एरिया हो गया अल्टीमेटली, ये पूरा एरिया। ठीक है, और क्योंकि y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दोनों में कंडीशन लगी है, तो ऊपर का ही रहना है, नीचे नहीं आना अपने बिल्कुल। ये एरिया है, राइट। ये एरिया हमसे पूछा है, इसको कैलकुलेट करना है। और आप इसको देखो तो ये दो पार्ट्स में बटा हुआ बेटा, इतना पोर्शन आपकी यहाँ जो लाइन आएगी पैराबोला के अंडर, इतना पोर्शन और इतना पोर्शन लाइन के अंडर, तो दो एरियाज का सम हो गया बेसिकली ये। मैं अगर यहाँ से ड्रॉ करूं ये लाइन, ये, तो इसके लिए आपको करना क्या है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। इंटरसेक्शन हम एक्स एक्सिस के विद रिस्पेक्ट ही ले रहे हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट ये निकालेंगे हम, तो एक्स कोऑर्डिनेट उसका यूज कर लेंगे। इंटरसेक्शन पॉइंट किसका है बेटा, ये लाइन का और पैराबोला का। और आपको रेगुलर बुक के क्वेश्चन ध्यान है तो ये 1 ही आने वाला है, बट स्टिल लेट अस जस्ट कैलकुलेट इट। इंटरसेक्शन पॉइंट y is equal to x square and y is equal to x square। ओके, तो जस्ट इसको पुट कर दीजिए को, जस्ट सी हमारा क्या आ गया है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स एक्स इज 0 एंड 1। ओके, और हमें सिर्फ एक्स ही चाहिए। देखिए फिगर जो है हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकाल रहे हैं, हमें एक्स ही चाहिए। ये एक्स इज इक्वल टू 1, ये एक्स इज इक्वल टू 2, ये एक्स इज इक्वल टू 0। तो 0 से 1 पैराबोला के अंडर हो जाएगा और 1 to 2 लाइन के अंडर हो जाएगा। सिंपल एरिया निकाल लीजिए। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो गया बेटा, फिगर आपकी क्लियर बन गई, फिर आपका उसको कैलकुलेट करना मुश्किल नहीं है। 0 to 1 अंडर पैराबोला था, पैराबोला है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई डी एक्स से लिखते हैं तो एक्स स्क्वायर लिख देते हैं सीधा। 1 to 2 लाइन के अंडर है, लाइन भी y इक्वल टू एक्स है, तो एक्स डी एक्स है। सिंपल एरिया, सिंपल कैलकुलेशन, जस्ट इंटीग्रेट एंड पुट द वैल्यूज। एक्स क्यूब बाय 3, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल, एक्स का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाय 2, बट लिमिट ध्यान रखिए, इसमें लिमिट आएगी 0 to 1, इसमें आएगी लिमिट 1 to 2। ये हो गया 1/3, जैसी मेरी कैलकुलेशन है 1/3 कांस्टेंट आउटसाइड, अपर लिमिट पुट की 1, लोअर लिमिट पुट की 0, प्लस 1/2 कांस्टेंट आउटसाइड, अपर लिमिट पुट की 2, लोअर लिमिट पुट की 1। अब मेंटली कैलकुलेट कर लीजिए, बिल्कुल 1/3 हो गया ये। नेक्स्ट हो गया 4 माइनस 1, 3/2, 3/2, और ये आपका कैलकुलेट हुआ बेटे 11/6, 11/6 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया में हमेशा ये यूनिट्स लिख दीजिए। ठीक है, इंटीग्रेशन वाला पोर्शन एकदम सिंपल था बेटा, आपको मेन समझना है एरिया। फिगर से आपका सही बन गया तो फिर आपका इजीली कैलकुलेट हो जाता है। यस, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले जरूर याद होने चाहिए। यहाँ तो बिल्कुल सिंपल था, ज्यादातर जो आपका सर्कल के लिए यूज होता है स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और पैराबोला एलिप्स के लिए सॉरी, वो भी आपने ध्यान रखना। ओके, चलिए दैट्स ऑल फॉर द डे।